हेलो बेटा जी, माय नेम इज़ मनोज राणा। वेलकम टू ईएल एकेडमी। हम कर रहे हैं 9th क्लास थ्योरम सीरीज़ और 9th क्लास में हम जो चैप्टर आज कर रहे हैं वो है बेटा सर्कल्स। अब सर्कल्स में जो हमारी ये थ्योरम है, देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ये हम प्रूव करने वाले हैं बेटा। अब इसे डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले हम गिवन और टू प्रूव डेटा जो है वो, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट अवे डेटा है, वो हम ले लेते हैं। गिवन जस्ट हमारे को 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी। तो गिवन में हम लिख देंगे 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। यहां मैं जस्ट बेटा एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे को एग्जैक्ट वहां पर वे बताऊंगा कि किस तरह से तुम थ्योरम जो है वो, अगर तुम्हें ये एग्जाम में आ जाती है तो किस तरह से तुम शीट पर वहां पर लिखोगे बेटा। तो यहाँ पर राइटिंग जो है, जो तुम्हारा पैटर्न होगा, वो बिल्कुल जहां तक हो सके बेटा वहां तक मैं परफेक्ट देने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे पास अभी के लिए यहाँ पर गिवन डेटा में 3 पॉइंट्स हैं बेटा, ए बी एंड सी। प्रूफ क्या करना है तुमने? वन एंड ओनली वन circle passes through the given points। जो भी 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं बेटा, इन 3 पॉइंट से एक सर्कल जाता है और सिर्फ एक ही सर्कल जाता है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें वहां पर इनफैक्ट थ्योरम को 2 पार्ट्स में सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि सिर्फ एक सर्कल जाता है। इनफैक्ट सिर्फ एक नहीं, पहले हम ये दिखाएंगे कि एक सर्कल जो है वो कम से कम जाता है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है उसमें हम दिखाएंगे कि सिर्फ एक ही जाता है, मतलब कोई भी दूसरा सर्कल नहीं हो सकता वहां पर जो यहां से पास करे इन 3 पॉइंट से। कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में तुमने क्या करना है बेटा जी, जो भी तुम्हारे पास 3 यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, तुम्हें वहां पर उसके 2 पेयर बनाने हैं। 2 पेयर मतलब जैसे ए बी सी हैं, तो मैं ए बी और बी सी पेयर ले लेता हूं। जो भी पेयर अब हमने लिए हैं, यहां पर हम सिंपल इनको यहां पर ज्वाइन कर देते हैं। क्यों ज्वाइन करते हैं? ज्वाइनिंग हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं है, मेन कंस्ट्रक्शन है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है बेटा हमने। तो अब ये जो है ये हमारे पास इस तरह से कहीं ना कहीं जो है वो इंटरसेक्ट तो करेगा। तो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको मैं ले लेता हूं ओ। तो सिंपल सिर्फ इतनी सी हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। अब ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन होगी, इसमें पहले तो इतनी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो हमने क्या की है, वी ड्रॉ perpendicular bisectors of AB and BC। तो हमने इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं वो बनाए हैं। दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं वो यहाँ पर O पर इंटरसेक्ट, हमने मतलब जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ पर हमने O ले लिया है। तो ये जो है यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारा प्रूफ शुरू होगा वहाँ पर हम ये चीज़ लेट कर लेंगे। हम यहाँ पर प्रूफ में सबसे पहले कहेंगे लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of AB and BC intersect at O। तो ये हो गया। अब यहां पर एक ऐसा फैक्ट जो हो सकता है बेटा जी अभी तक तुमने यूज ना किया हो, वो हमें यहां पर यूज करना होगा। और वो फैक्ट है क्या? हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ये तो जानते हैं कि वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से जाता है, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, और वो उस पर परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए हम उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। लेकिन ये फैक्ट जो है ये बहुत ही कम बच्चे जानते हैं बेटा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो उसका डिस्टेंस ए से और बी से, अगर वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो भी 2 एंड पॉइंट्स होते हैं उससे हमेशा इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, नाउ सिंस O is on perpendicular bisector
of AB, therefore OA is equal to OB। और इसी रीजन के कारण अगर हम मान लो BC की बात करें तो यहां पर हम लिख देते हैं O is also on BC, therefore यहां पर OB और OC अगर हम लेंगे तो वो भी हमारे पास ही इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमें क्या दे रही हैं, OA OB के इक्वल है, OB OC के इक्वल है। तो इसका मतलब OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। ये हमारे पास तीनों के तीनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल आ जाते हैं यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पर O को सेंटर लें और इन तीनों में से किसी भी एक को रेडियस, तीनों ही यहां पर इक्वल है तो किसी को भी ले सकते हैं हम, तो इन तीनों में से किसी को भी रेडियस ले लें, O को सेंटर ले लें, तो जो भी हमारा यहां पर सर्कल बनेगा वो ऑब्वियस है A, B और C तीनों को पास होता हुआ जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं हम, hence if we draw a circle taking O as center and OA equal OB equal OC as radius, the circle will pass through all the 3 points। और हमने दा लगा दिया है तो ऑब्वियस है जिन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं ये वही पॉइंट्स हैं, यानी A, B और C। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं बेटा कि एक सर्कल वहां पर ऐसा है जो इन तीनों पॉइंट से होता हुआ जाता है। लेकिन जो थ्योरम है, थ्योरम कह रही है हम ये प्रूव करें कि वहां पर सिर्फ एक ही सर्कल वहां पर ऐसा हो सकता है, कोई दूसरा सर्कल नहीं हो सकता। तो इसका मेथड क्या है? इसका मेथड ये है कि हम कहेंगे कि एक सर्कल और है, हम मान लेंगे, हम कहते हैं कि हाँ एक और सर्कल है हमारे पास कोई ऐसा जो हम बना सकते हैं और वो ABC से पास हो रहा है, लेकिन बाद में हमें अपनी वो वाली जो अजम्पशन होगी उसको रॉन्ग प्रूव करना होगा। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें वहां पर एक और पॉइंट लेना पड़ेगा। हम मान लो O' ले लेते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, हम एक O' पॉइंट कहीं पर भी ले लेते हैं। ये मैं इस तरह से O' ले लेता हूं, ठीक है। अब ये जो O' पॉइंट है, मैं कहता हूं कि इस O' पॉइंट को सेंटर मान के मैं वहां पर एक सर्कल बना रहा हूं और वो सर्कल ABC से पास हो रहा है। तो सीधी सी बात है, ये A, B और C जो हैं वो O' से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, क्योंकि सेंटर से तो सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो रेडियस के डिस्टेंस पे ही होते हैं। तो अब ये फैक्ट लेकर हम आगे प्रूव करेंगे कि ये चीज पॉसिबल सिर्फ तभी है जब O' O के साथ कोइंसाइड करे। तो अब मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए ये प्रूव करने के लिए, तो मैं स्पेस ले लेता हूं शीट में। तो इतना स्पेस मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा। अब जो है वो ये प्रूव करने के बाद हम अपने सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट देयर इज another circle with center O' which also passes through A, B and C। ये हम मान लेते हैं। तो अगर हम ये अज्यूम करें तो इससे क्या हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि OA जो है वो OB के इक्वल है। क्यों? O', क्योंकि O' हमने सेंटर लिया है, तो O' A इज इक्वल टू O' B। तो ये क्यों होगा, ये क्योंकि वो रेडियस है, दोनों की दोनों अगर रेडियस हैं तो हम वहाँ पर रीज़न लिख देंगे रेडियस ही है, तो ऐसा तो होगा।
ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर ऐसा होगा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन O dash is on the perpendicular bisector of AB। क्योंकि अभी हमने पहले ही ये चीज डिस्कस की है कि AB जो है उसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो वो सारे पॉइंट्स देगा जो पॉइंट्स वहां पर A और B से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि O डैश जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो ओके, यहां तक हम मान लेते हैं कि O डैश जो है वो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। अब दूसरी चीज, आल्सो O डैश बी जो है वो O डैश सी के भी इक्वल है। क्यों? सेम रीजन, ये भी तो रेडियाई हो गए, क्योंकि हमने जो वहां पर सर्कल लिया था उसके अंदर जो है वो ए बी सी हमने कहा था कि तीनों से पास हो रहा है, तो ये भी हमारे पास सेम रीजन के कारण ये हो गया। तो अब इससे क्या मिला? इससे मिला कि 10 O डैश आल्सो लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, ये भी हो सकता है, दो लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, ये तो हो सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो। क्यों? क्योंकि जो हमारे ए बी सी हैं वो तो नॉन कॉलिनियर है। अगर ये नॉन कॉलिनियर हैं तो ऐसे में इनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे वो एक पॉइंट पर वहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यही चीज हम वहां पर इसको लॉजिक की तरह दे देते हैं। तो सिंस ए बी एंड सी are non-collinear points, therefore the perpendicular bisectors of AB and BC will intersect at one point only। सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब एक ही पॉइंट हो सकता है तो वो तो हमने पहले ही वहां पर दिखा दिया था कि हमारे पास हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब बनाए थे तो हमारी जो सबसे पहली स्टेटमेंट थी वो क्या थी? वो ये थी कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहां पर हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है। लेकिन इस वाली स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा ओ डैश पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इन सबको अगर हम सम अप करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन O डैश कोइंसाइड विद O। क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मान लो हमारे पास O डैश भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, O भी हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों के दोनों जो है वो कोइंसाइड करेंगे बेटा। तो अगर बेटा जी मेरा समझाने का मेथड या मेरे करने का जो तरीका है, जो आपको सॉल्यूशन मैंने दिया है, आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads, please subscribe the channel and press the bell icon, and please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.